हेलो स्टूडेंट, आप लोग का SVN कासिल में स्वागत है। मैं आपका सिकंदर सर, जो कि यह इस एजुकेशनल के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोग को ये संस्कृत के चौथे लेक्चर को आप लोग के बीच लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे वर्ण के उच्चारण के स्थान। वर्ण का उच्चारण स्थान, जितने भी वर्ण हैं जो भी अभी तक में हम लोग पढ़े हैं, ये वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ये वर्ण का उच्चारण कहाँ से होती है। इससे पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के इस डिस्क्रिप्शन में नीचे में लिंक दिया गया होगा, पहला दूसरा तीसरा करके दिया गया होगा। आप इसके यूट्यूब के चैनल में आकर के डिस्क्रिप्शन को जैसे टच कीजिएगा तो नीचे आपका इसके पहले वाली वीडियो का लिंक दिया गया होगा। और ये चीज़ को समझने के लिए इससे पहले वाली वीडियो को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इसको देखने से पहले उसको देख लें। चलिए बच्चों, आप लोगों को हम इस लेक्चर के चौथे लेक्चर में जहाँ के हम लोग आ पहुँचे हैं कि वर्ण के उच्चारण स्थान, वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है, इसका क्या स्थान है, मैं उनको आज लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो बच्चों, बिना लेट किए हुए चलते हम लोग अपने स्थान पर। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि यह संस्कृत ग्रामर के लिए है, जहाँ कि आपको जीरो से बताया जा रहा है। यहाँ है कि क्या है हमारी, तो वर्ग 7 से लेकर के क्लास 10 के लिए है, जो कि आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं वर्ण के उच्चारण के बारे में। वर्ण के उच्चारण, वर्ण का उच्चारण कहें तो यह वर्ण कहाँ से, हमारे मुंह का किस किस भाग से, किस किस जगह से इसकी शब्द की वर्णों का उच्चारण हुआ है, मैं इनके बारे में जानूंगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहली बात आता है कि वर्ण के लिए हम लोग पढ़े थे कि 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होते हैं स्वर वर्ण, एक होते हैं व्यंजन वर्ण। तो हम लोग यहाँ जो बात करेंगे, सबसे पहले व्यंजन का बात कर लेते हैं, और व्यंजन में भी जो टाइप हैं उन तीनों को पढ़ते हैं, और स्वर्ग में जो आकर के हैं उसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको एक एक करके लेके चलते हैं। जैसे हम लोग को दिया है को वर्ग। को वर्ग में कौन कौन से आते हैं वर्ण? को, खो, गो और घो, अंघो। को, खो, गो और घो और अंघो पूछा जाएगा कभी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे आता है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो आता है वो हम लोग से इस प्रकार से दे देता है कि गो का उच्चारण स्थान क्या है, खो का उच्चारण स्थान क्या है, टो का उच्चारण स्थान क्या है, पो का उच्चारण स्थान क्या है। अगर आपको इससे पूछे तो इससे 6 क्वेश्चन तैयार हो गया। 6 क्वेश्चन कैसे हो गया? कहेगा को वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ये पहला पूछेगा। पहला इस तरह का क्वेश्चन देगा, इसमें बहुत तरह का ऑप्शन दे देगा। पहला एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि को का उच्चारण स्थान क्या है, दूसरा हो गया। फिर इसी तरह का खो का पूछ लेगा, गो का पूछ लेगा, घो का पूछ लेगा, अंघो का पूछ लेगा। तो हमको बताना होगा। ठीक है, तो ये जो आपको दिया गया है एक एक करके आपको समझ में आएगा। को तो कंठ से, को तो कंठ से, कंठ आप जान ही रहे हैं कि कंठ से इसका उच्चारण निकला है। ठीक है, जैसे आप को बोल के देखिए कहाँ से निकलता है, को तो लग रहा है ना कंठ से हमारी आ रही है, तो वह कंठ से। खो तो को, खो का जितने भी वर्ण है, 5 वर्ण का उच्चारण कंठ से। ठीक है, चलते हैं आगे। चो वर्ग। चो वर्ग में कौन कौन से भाई? चो है, छो है, जो है, झो है, यो है। चो, छो, जो, झो, यो, ये सभी जो है आप देखिए, थोड़ा चो बोल के देखिए तो ये तालु आता है। तालु में जाकर के जी हमारी भिड़ जाती है। चो, छो, जो जब आप बोलते हैं तो आपका जो ये जिह्वा है ये आपका तालु पे जाकर के टच होता है। क्या ऐसा होता है? तो यस, आप देखिए तालु से स्पर्श करती है। चो वर्ग का 5 वर्ण आपका तालु से जाकर टच करता है। उसी तरह आता है टो वर्ग। टो वर्ग बोल के देखिए, टो, टो, ठो, डो, ढो, नो, ये आता है मूर्धन। ऐसा मूर्धन, ये देखिए मूर्धन में क्या होता है? मूर्धन होता है कि जिह्वा का जो लचीलापन से जो आवाज़ निकलता है वह देखिए जिह्वा के लचीलेपन के सामने से हिस्से से जो उच्चारित होता है वो आपका क्या कहलाती है? मूर्धन निकालाती है। मूर्धन आप टो, ठो का इसमें भी 6 है। देखिए 6, 6, 12, 6, 12, 6, 18 और 24, 6, 24, 36, ये 30 गो आपका ऑब्जेक्टिव तैयार है। बशर्ते आपको इसको समझना होता। और याद रखिए, देखिए
को का जो है कंठ से, को का जो है कंठ से, और चो का जो है तालु से, चो का जो है तालु से, और टो का जो है वो आपका मूर्धन से, टो का कौन से है, मूर्धन से, और लेकिन तो का जो है दंत से, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सोच के देखिए क्या है भाई। टो ठो डो ढो नो, तो थो दो धो नो। अब तो थो जब बोलते हैं तो ये दांत में जाके भिड़ता है, लेकिन टो ठो बोलते हैं तो आपका जी लचता, देखिए टो ठो डो, आपका जी आप इंटरनल सोचिए, थोड़ा सा बोल के देखिए, बोलने के बाद जो आप महसूस कीजिएगा आपको याद करने में आसान हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बोल के देखिएगा, समझ में आएगा। अब टो ठो बोलते हैं, देखिए तो थो दो, तो आपका जी जो है वो दांत के स्पर्श में आ रहा है, तो यहाँ लिखा है तो थो का जो वर्ग है वो दंत से, तो थो का जो उच्चारण है वो कहाँ से है, वर्णों के जो उच्चारण है मुंह के दंत से है। ठीक है, अब आता है पो फो बोल के देखिए तो थोड़ा सा, तो ओष्ठ आता है, जो ओष्ठ है इसके ओष्ठ से उसका उच्चारण आता है, पो फो बो भो मो, आ रहा है ना। आप देखिए इस प्रकार से मैंने जाना कि को वर्ग, चो वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग, पो वर्ग, इस तरह का जो उच्चारण आ रहा है मेरा वो कहाँ से आ रहे हैं, सबके अलग अलग है। तो आपको हमको लगता है याद हो गया होगा। याद क्या हो गया, को कंठ से, को जो है कंठ से, और जो आपका आता है क्या तो ये चो छो वाला जो आता है वो कहाँ से, चो छो, तो आपका देख ही रहे हैं कि वो आपका तालु से आ रहा है। ताल मतलब जी का ऊपर वाला जो भाग कहाँ, देखिए तालु में सट रहा है, तालु में सट रहा है क्या, तो ये तालु से आ रहा है। तो चो का जो है वो तालु से, टो का जो है वो आपका मूर्धन से, टो का जो है वो मूर्धन से, तो का जो है वो दंत से, तो का जो है वो दंत से, और पो का जो है ओठ से, पो फो बो भो मो, ये ओठ से आ रहा है। इस प्रकार से जानते हैं। अब आता है अंतःस्थ, इसके बारे में मैं बताया था। अंतःस्थ वर्ण जो है वो कौन कौन है, यो रो लो वो, अंतःस्थ में कौन कौन है, यो रो लो वो है। तो इसका उच्चारण क्या है भाई, इसका उच्चारण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि यो का जो उच्चारण है वो भी क्या है, तालव्य से। ठीक है, यो बोल के देखिए, यो ये तालव्य से, रो मूर्धन्य से, रो मूर्धन्य से, लो दंत से, वो दंतोष्ठ से। देखिए वो दांत में वो दंतोष्ठ, मतलब वो भी आ रहा वो, तो देखिए जी आपका दांत में उसमें सट जाता है। चलिए, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहा गया। इसी चीज़ के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ उष्ण वर्ग के बारे में बताया था। ये आप देख पा रहे हैं ये स्पर्श वर्ण थे, ये स्पर्श वर्ण थे, स्पर्श वर्ण, ये स्पर्श वर्ण है, ये स्पर्श वर्ण है। जो स्पर्श वर्ण में हम लोग देख पा रहे हैं वो को, चो, टो, तो, पो, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, ये आपका स्पर्श वर्ण में है। और अगला जो आता है अंतःस्थ वर्ण, इसमें यो रो लो वो यहाँ तक आते हैं। इसके बाद जो आता है वह उष्म वर्ग आता है। क्या आता है, उष्म वर्ग। इस वर्ग में क्या है भाई, इस वर्ण में है हमारे तालव्य, मूर्धन्य, दंत और हो है। तो अब देखिए तालव्य का उच्चारण और मूर्धन्य और दंत का जो उच्चारण है, तालव्य का उच्चारण में तालु भी आता है, तालु आता है। देखिए तालव्य, तो तालु में सटता है क्या, तो तालव्य और तालव्य ये होता है मूर्धन्य, तो मूर्धन है, ये है मूर्धन्य, और दंत में दंत सो। याद रखिएगा, इस तरह का बोल के देखिएगा। जो सर का पूछेगा उसको बोल के इंटरफेस कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, बोलने के बाद जो है आपका उच्चारण के बारे में आपको आराम से समझ में आएगा। और नहीं बोल पाते हैं ना, मतलब बोलते नहीं, मतलब खाली पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद सिर्फ टच लगाने के फेर में रहते हैं, जिसके कारण गलत हो जाता है। गलत नहीं होना चाहिए, आपको एक बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाना चाहिए और पूरी अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो ये आपका हो गया क्लियर, ये भी हो गया हो। अब देखिए तो हो बोल के देखते हैं। हो, तो हो जैसे बोलते हैं तो हमारी कंठ से आवाज़ निकलती है हो, तो हमारी कंठ से आ रही है। तो हो मूर्धन्य, तो मूर्धन्य से, दंत तो दंत से, तालव्य तो तालु से।
समझ में आया? ये तो एकदम पूरा इजी हो गया था, नहीं पूरा इजी हो गया। वो उष्ण वर्ग का एकदम आसान, पूरा आसान। इससे भी तो इधर से भी तो आसान ही था, इसमें कहाँ हार्ड है। इधर देखिए को का कंठ, तो का को का कंठ, चो का तालवी है, और चो हो गया। अब टो वाला कहाँ हो गया? मूर्धन, टो का मूर्धन और तो का दंत, और इधर पो का हो गया ओष्ठ, पो का हो गया ओष्ठ। अब बाकी ये अंत में यो का आ गया तालु, और रो का आ गया मूर्धन, और लो का आ गया दंत, और वो का हो गया दंत ओष्ठ। वो का जो उच्चारण है वो दंत ओष्ठ से। इसी प्रकार उसमें आपको यादें हो गया नहीं? तालब सौ में तालु, मूर्धन सौ में मूर्धन, और दंत सौ में दंत, और हो में कंठ। चलिए, इस प्रकार आने के बाद थोड़ा सा बात मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि दीर्घ और प्लुप्त स्वरों के भी यही उच्चारण स्थान है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कुछ लिखे हैं कि इसके बाद स्वरों के भी अपने अपने उच्चारण स्थान हैं। जिस प्रकार हमने व्यंजन के देखे तो स्वर के भी अपने उच्चारण स्थान है। ये हम लोग व्यंजन का व्यंजन में पढ़े थे। व्यंजन में 3 होते हैं, स्पर्श, और एक होता है अंतः, और एक होता है उष्म। तो ये हमारा व्यंजन का था, और यहाँ पर जो दिया गया है वो हम लोग का स्वर का दिया हुआ है। तो स्वर में क्या कर रहा है? स्वरों के भी अपने अपने उच्चारण स्थान है। कैसे सर? ओ, तो ओ का जो उच्चारण है देखिए ओ, तो ओ कहाँ से आ रहा है? कंठ से। कहाँ से आ रहा है? कंठ से। तो ये हमारा ओ जो है वो कंठ से होगा, और हर सही तो ये आपका तालु से। देखिए तो हर सही बोल के देखिए कहाँ से आ रहा है? हर सही हो गया। हर सहू, तो हर सहू देखिए ओष्ठ से आ रहा है, होठ से आ रहा है किसका उच्चारण? हर सहू। अब देखिए री बोल के देखिए, जैसे री बोलिएगा, री जैसे बोलिएगा ये मूर्धन्य से आता है। किससे आता है? मूर्धन्य से आता है। लो का बोल के देखिए दंत से आता है। लो, जैसे लो कहा तो ये आपका कहाँ सट रहा है? दांत में सट रहा है, तो ये दंत से हो गया। यही बात को यहाँ पर लिखे हैं कि दीर्घ और प्लुप्त स्वर के भी यही स्थान है। जिस प्रकार इसमें आ रहा है दीर्घ और प्लुप्त स्वर के भी यही स्थान आ रहे हैं। उच्चारण में यही सब स्थान आ रहे हैं। और संध्याक्षर के बीच उच्चारण के लिए, संध्याक्षर में बताए थे ना, दो वर्ण मिल करके बने होते हैं, 2 वर्णों को मिल करके बनाए होते हैं। तो संध्याक्षरों के बीच में यही होता है कि दो स्थान होते हैं। 2 अक्षरों का वो स्थान से मिल करके बने होते हैं। 2 स्थानों का उपयोग होता है, 2 उच्चारण स्थानों का उपयोग होता है। जैसे कि सर क्या है? जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ए और ए दोनों एक ही तरह का लग रहा है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान दोनों अलग है। एक होता है कंठ, एक होता है तालु। एक कंठ होता है और एक तालु। ए और ए का जो उच्चारण है वो कंठ और तालु से है। ओ और औ ये दोनों देखिए, ओ और औ का जो है यहाँ एक कंठ है और एक ओठ। ओ और औ देखिए, थोड़ा सा ओ बोलते हैं ना तो कंठ से, और औ बोलते हैं ना तो ओठ, मतलब होठ आ जाता है। तो देखिए इस प्रकार से होता है। इन उच्चारण के स्थान को याद रखने के लिए अनेक स्वर संधितों का रहस्य समझाने में आसान हो जाता है। अगर हम इस तरह अगर सही से अगर याद कर लेते हैं और याद रह जाता है तो बहुत तरह का जो उच्चारण होते हैं उन उच्चारणों को समझने में मुझे बहुत आसानी हो जाता है। और अगर आप अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो इसका पूरा उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान आपको पूरा कंठस्थ से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा क्या कहा कि इन उच्चारण के स्थानों का रहस्य स्मरण, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो याद करने के बाद अनेक स्वर, जितने भी स्वर होंगे, अनेक स्वरों के संधियों को, अनेक स्वर वर्ण जब आप संधि पढ़ाएंगे तो उसमें आपको इसको पहचानने में बनेगा और आप तोड़िएगा भी और अच्छे से वो टूट सकेगा। और देखिए क्या कहता है, स्वर संधियों का रहस्य समझ में आता है। और जो जितना बहुत तरह का जो स्वर्ण मिलेंगे, स्वर्ण मिल करके जो शब्द बनेंगे, वह शब्दों को हम लोग समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वह कहता है, अगर एक छोटा सा बात है जिससे कि आप लोग क्लास 7 में थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आपके आसपास में कोई बच्चे होंगे 7 के, तो उसमें देखिए कुछ बात हमने लिखा है कि उच्चारण के स्थान में आप देखिएगा कि संबंध में सूत्र 7वीं क्लास में भी इसके बारे में दिया गया है, 7 क्लास में भी इसके बारे में लिखा है, संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। क्या दिया गया है थोड़ा सा देखिए तो
संबंध में सूत्र क्या है जो संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में इसके ग्रामर में लिखे गए हैं। ठीक है, ग्रामर में लिखा गया है कि जैसे पुस्तक में अमृत के जो सप्तम क्लास में है ना वो संस्कृत बुक, उसी में उसके बुक में ये उच्चारण के स्थान में कुछ बारे में बात किया है। संबंध में सूत्र सप्तम वर्ग की संस्कृत पाठ्य पुस्तक में अमृत भाग में भी इसके बारे में कुछ बात दिया है। उसी के बारे में हम लोग विशेष हम बोले हैं ना कि ये 7 क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के लिए जो उच्चारण स्थान है, जो हम एक बात बताते हैं, कोई क्लास इन्विटेशन क्या है? कुछ नहीं। अगर आप जानते ही नहीं तो इसको देखने में क्या हर्जा हुआ है? आप नहीं जानते, चाहे किसी भी क्लास को देख लें तो समझ गए तो आपका किसी दिन ना किसी दिन काम आ सकता है, अगर बशर्ते वो स्टूडेंट होना चाहिए। नहीं, आप देखिए, आप आराम से समझिए, चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो। लेकिन मैंने इस बात को इसलिए दिया कि जो भी बच्चे अगर आसपास में 7 में हैं और वो 7 वाले हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो आप देखना चाहते हैं कि ये बात सब कहाँ से आ रहा है, तो आपका सप्तम बुक में भी दिया है इनके बारे में। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोग से बहुत ज़्यादा उम्मीद बना कर रखा हूँ कि आप मेरी सारी वीडियो को अच्छे ढंग से और क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं। अगर आप नहीं देख पाएंगे तो हमारी जो वीडियो है वह सही तक आपको समझ में नहीं आएगा। जो सही तरीके से और क्रम तरीके से आप समझेंगे तभी जा कर के आपको पूरी तरह से ये सारा वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, और हमारा बस एक ही आप लोग से उम्मीद रहता है कि आप ज़रूर लाइक करेंगे। आपको लाइक करने में क्या लगा है? आप एक ज़रूर लाइक करें। आपकी एक लाइक से हमारी जुनून बढ़ती है, क्योंकि जब आपका उमंग रहता है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है तभी तो हम बना पाएंगे। अगर नहीं लगता है तो हम कैसे बना पाएंगे? ठीक है, अगर आपकी एक लाइक हमारी उमंग को 4 चांद लगा सकती है तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बनते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए कंटिन्यू। अब मिलते हैं हम लोग को इससे अगले लेक्चर में। ये आज का हम लोग का लेक्चर 4था समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपको 5वें लेक्चर में। धन्यवाद। आज तक का वीडियो यहीं तक।